अडानी ग्रुप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में एक नया सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि कल अडानी ग्रुप के शेयर्स में जोरदार खरीदारी नजर आई थी, लेकिन इस खबर के आने के बाद आज अडानी ग्रुप के शेयरों में क्या एक्शन देखने को मिलेगा, ये तो मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन क्या है अडानी हिंडनबर्ग मामले में नया अपडेट, ये जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। असल में अडानी मामले में सोमवार को दाखिल एक जवाब में याचिकाकर्ताओं ने सेबी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये जवाब सेबी के द्वारा दाखिल स्टेटस रिपोर्ट पर दायर किए गए थे। अपने जवाब में याचिकाकर्ताओं ने सेबी पर जरूरी कदम न उठाने, हितों के टकराव और नियमों को कमजोर करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। अब क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, ये विस्तार से जानने और समझने की जरूरत है। अपने दाखिल किए गए आवेदन में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि साल 2014 के जनवरी महीने में डीआरआई के तत्कालीन सेबी प्रमुख यूके सिन्हा को बिजली उपकरणों के आयात के दौरान अडानी ग्रुप के द्वारा कीमतों को गलत तरीके से दिखाने के बारे में शिकायत की गई थी। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक डीआरआई ने इंपोर्ट किए गए इक्विपमेंट की ऊंची कीमत दिखाकर स्टॉक्स की कीमतों पर जानबूझकर असर डालने के मामले पर अपनी आशंकाएं भी जाहिर की थी। दायर एप्लीकेशन में इस बात पर अचंभा जताया गया कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने डीआरआई के इस अलर्ट को भी पेश ही नहीं किया। याचिका में यह भी आरोप है कि सेबी ने डीआरआई की जांच में मिले परिणामों पर कभी अपनी जांच नहीं की। याचिकाकर्ताओं ने जवाब में यह भी कहा कि यूके सिन्हा अब एनडीटीवी से जुड़ गए हैं, जिसका अधिग्रहण अडानी ग्रुप ने साल 2022 में किया था। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं ने अपने जवाब में हितों के टकराव की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि सेबी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी में शामिल शिरिल श्रॉफ गौतम अडानी के संबंधी हैं। अब शिरिल श्रॉफ और गौतम अडानी का कनेक्शन क्या है, ये जान लीजिए। शिरिल श्रॉफ की बेटी की शादी अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के बेटे करण अडानी से हुई है। शिरिल श्रॉफ एक कानूनी फर्म सिरिल अमरचंद मंगलदास में भागीदार हैं। याचिकाकर्ताओं में से एक ने कहा है कि वह कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सेबी की समिति के सदस्य भी हैं, जो इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे अपराधों से निपटने का काम करती है। यानी यहां भी हेरफेर की गुंजाइश नजर आती है। और तो और दायर किए गए जवाब में हाल ही में रिलीज हुई OCCRP रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि OCCRP की रिपोर्ट में भी शेल कंपनियों के जरिए अडानी कंपनियों के स्टॉक में लाखों डॉलर की खरीद की बात कही गई थी। अपने जवाब में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि अडानी ग्रुप कंपनियों में मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों को भी तोड़ा है। इसके अलावा सेबी के द्वारा एफपीआई नियमों में बदलाव पर भी याचिकाकर्ताओं ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि लगातार जारी बदलावों से सेबी एक्ट के मकसद पर असर पड़ा है। बता दें, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों की जांच सेबी कर रहा है। उसने 22 मामलों की जांच रिपोर्ट पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 15 सितंबर को सुनवाई कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।